जय माता दी भक्तों। सनातन धर्म के महान ग्रंथों में दुर्गा सप्तशती का विशेष स्थान है। ये केवल एक धार्मिक पाठ नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान, मनोविज्ञान और जीवन के गहरे रहस्यों को समझाने वाला अद्भुत ग्रंथ है। इसमें वर्णित देवी केवल एक देवी नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल शक्ति है, सृष्टि, पालन और संहार की अधिष्ठात्री, हर जीव के भीतर विद्यमान चेतना है। भक्तों, अध्याय 4 में हम जानेंगे देवी हर जगह है, हर जीव में अलग अलग रूप में स्थित है। बुद्धि, शक्ति, दया, स्मृति सब देवी के ही रूप हैं, यानी जो कुछ भी अस्तित्व में है वही देवी है। और अध्याय 5 एक कथा के माध्यम से समझाता है जीवन में अच्छाई और बुराई का संघर्ष, अहंकार शुंभ है और लोभ निशुंभ का प्रभाव, और देवी शक्ति का प्रकट होना, यानी जब अधर्म बढ़ता है तब देवी शक्ति जागती है। इसका गहरा दार्शनिक अर्थ भी है। इन अध्यायों में छिपा संदेश केवल कथा नहीं, ये हमारे मन की कहानी है, हमारे अंदर के संघर्ष का वर्णन है। ये बताता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर है। भक्तों, देवी को समझना खुद को समझना है। जब हम अपनी शक्ति पहचानते हैं, जब हम अहंकार छोड़ते हैं, जब हम संतुलन में रहते हैं, तब हम देवी के करीब आते हैं। भक्तों, दुर्गा सप्तशती हमें ये सिखाती है कि जिस शक्ति को हम बाहर खोजते हैं वो वास्तव में हमारे भीतर ही निवास करती है। शक्रादयः सुरगणाः निहते तिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या तां तुष्टवुः प्रणतिनम्र शिरोधरान् सा वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोदम मदारुचेदाहम। जब अत्यंत बलशाली दैत्य और देवताओं के शत्रु का देवी द्वारा वध हो गया, तब इंद्र आदि देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर सिर झुकाकर देवी की स्तुति की। उनके शरीर आनंद से रोमांचित हो रहे थे और वे भक्ति से भरे हुए थे। देव्या यया तत्मिदं जगन्माद्य शक्त्या निःशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तया तामंबिकां खिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्यानताः स्म विदधातु शुभानि सानः। जो देवी अपनी शक्ति से इस संपूर्ण जगत में व्याप्त है और जो सभी देवताओं के शक्तियों का स्वरूप है, ऐसी अंबिका को हम प्रणाम करते हैं। वे हमें शुभ फल प्रदान करें। यस्या प्रभाव तूलम भगवान ननत्तो ब्रह्मा हरश्च न हिम वक्तूलम बलम च सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय चाशुभयस्य मतिम करोति। जिनकी महिमा और शक्ति का वर्णन स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी नहीं कर सकते, वही चंडिका देवी संपूर्ण जगत की रक्षा और सभी अशुभ भय का नाश करे। प्रिय श्रोताओं, ये अध्याय मुख्य रूप से देवी की स्तुति है। इसमें देवता को जगत की मूल शक्ति, सृष्टि, पालन और संहार की अधिष्ठात्री, भय और दुख नाशिनी के रूप में स्वीकार करते हैं। यहाँ देवी को माया, शक्ति, प्रकृति, मुक्ति देने वाली माता बताया गया है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि अर्थात समझ, विवेक के रूप में स्थित है, उन्हें बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी जीवों में शक्ति अर्थात ऊर्जा के रूप में विद्यमान है, उन्हें बार बार प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी में क्षमा, शांति के रूप में स्थित है, उन्हें बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा अर्थात संकोच मर्यादा के रूप में है, उन्हें नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी में श्रद्धा, विश्वास के रूप में स्थित है, उन्हें बार बार प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी में कांति अर्थात तेज, आभा के रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता
नमस्तस्तै 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 नमो नमः। जो देवी सभी में लक्ष्मी अर्थात समृद्धि के रूप में स्थित है, उन्हें प्रणाम है। यह देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्तै 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 नमो नमः। जो देवी सभी में जीविका अर्थात जीवन यापन की व्यवस्था के रूप में है, उन्हें नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्तै 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 नमो नमः। जो देवी सभी में स्मृति याद रखने की शक्ति रूप में स्थित है, उन्हें प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। नमस्तस्तै 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 नमो नमः। जो देवी सभी में दया अर्थात करुणा के रूप में है, उन्हें नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्तै 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 नमो नमः। जो देवी सभी में संतोष तुष्टि के रूप में स्थित है, उन्हें बार बार प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। नमस्तस्तै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में माता के रूप में स्थित है, उन्हें बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्तै 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 नमो नमः। जो देवी सभी में मोह या भ्रम के रूप में भी उपस्थित है, उन्हें नमस्कार है। इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सततं व्याप्ता तस्यै देवता नमो नमः। जो देवी सभी इंद्रियों और सभी प्राणियों की अधिष्ठात्री हैं और हर जगह व्याप्त हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। चिति रूपेण या कृतश्रेण में तद्वाप्य स्थिता जगत। नमस्तस्तै 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 नमो नमः। जो देवी चेतना अर्थात चिति के रूप में पूरे जगत में व्याप्त हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। हे भक्तों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि देवी केवल एक रूप नहीं, बल्कि हर जीव में अलग अलग रूपों में स्थित हैं, जैसे बुद्धि, शक्ति, दया, स्मृति और माता। इसका अर्थ है पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी अच्छा, चेतन और शक्तिशाली है, वही देवी हैं। भक्तों, अध्याय की शुरुआत में देवता कहते हैं, देवी ही संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। इसका अर्थ है ये दुनिया जड़ अर्थात चेतन, मन, बुद्धि, भावनाएं, प्रकृति की हर शक्ति सब देवी का ही विस्तार है। भक्तों, जैसे बिजली अलग अलग उपकरणों में अलग काम करती है, जैसे पंखा, बल्ब और फ्रिज, वैसे ही एक ही देवी शक्ति पूरे जगत में अलग अलग रूप में काम करती हैं। भक्तों, यह श्लोक बार बार क्यों आता है? या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसका गहरा अर्थ है देवी बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। रूप का अर्थ है बुद्धि, वास्तविक अर्थ होता है निर्णय लेने की क्षमता, शक्ति, काम करने की ऊर्जा, श्रद्धा, विश्वास, दया, करुणा, स्मृति, अनुभव और सीख। मतलब जो कुछ भी मानव को मानव बनाता है, वही देवी है। एक बहुत गहरी बात है, देवी को केवल अच्छे रूप में नहीं बताया गया, बल्कि भ्रांति अर्थात मोह, लज्जा, क्षुधा, निद्रा भी देवी के रूप बताए गए हैं। इसका मतलब क्या है? संसार में जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, सब उसी एक शक्ति के अलग अलग रूप है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, नींद जरूरी भी है, ज्यादा हो जाए तो समस्या भी है। मोह जैसे रिश्ते बनाता है, लेकिन दुख भी देता है, इसलिए देवी संतुलन है। एक श्लोक अभी हमने आपको पढ़ के सुनाया है, उसका अर्थ जान लेते हैं। चिति रूपेण या कृष्णसेन द्वापाय स्थिता जगत। इसका अर्थ है शुद्ध चेतना जीवित बनाती है। शरीर मिट्टी है, लेकिन जीवित होने का अनुभव चिति है। भक्तों, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, लेकिन मैं हूँ का अनुभव स्थित रहता है। वही देवी का चिति रूप है। श्लोक कहता है देवी सभी इंद्रियों की अधिष्ठात्री हैं। मतलब आँख देखती है तो देवी, कान सुनते हैं तो देवी, मन सोचता है तो देवी। यानी हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वो देवी के माध्यम से ही संभव है। भक्तों, देवी को माता कहा गया है। इसका गहरा अर्थ है माँ सृजन करती है, पालन करती है, रक्षा करती है। ठीक वैसे ही
प्रकृति अर्थात देवी हमें जन्म देती है, पालती है और अंत में अपने में समा लेती है। भक्तों, अध्याय 4 हमें ये समझाता है कि अवस्था ही देवी का रूप है। जन्म सृष्टि की शक्ति है, जीवन पालन शक्ति है, मृत्यु संहार शक्ति है। इसलिए देवी जीवन का पूरा चक्र है। यह अध्याय बहुत गहराई में जाकर अद्वैत दर्शन सिखाता है। दो नहीं है, सब एक ही है। मैं और दुनिया अलग नहीं, आत्मा और प्रकृति अलग नहीं, सब एक ही शक्ति देवी के रूप हैं। भक्तों, इससे हमें यह आध्यात्मिक सीख मिलती है, हर व्यक्ति में देवी देखें, किसी को कम मत समझो। हर किसी में कोई दिव्यता है, अपनी शक्ति पहचानो। जो ऊर्जा, बुद्धि, साहस है वही देवी है। संतुलन सीखो, ज्यादा मोह, ज्यादा क्रोध, समस्या। संतुलन देवी का मार्ग है। आत्मज्ञान की ओर जाओ। मैं कौन हूँ? यही प्रश्न आपको देवी के चिति रूप तक ले जाएगा। भक्तों, अध्याय 4 का सबसे बड़ा संदेश ये है, देवी कहीं बाहर नहीं, वो हर जगह है, हर रूप में है और सबसे ज्यादा आपके अंदर है। देवता नाम कार्य सिद्ध्यर्था माँ भीर्वती सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याय विधीयते। देवी कहती हैं, जब जब देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए मैं प्रकट होती हूँ, तब तब लोग मुझे उत्पन्न अर्थात जन्मी हुई कहते हैं, जबकि मैं वास्तव में नित्य अर्थात सदैव रहने वाली हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देवी का जन्म नहीं होता, देवी जन्म नहीं लेती, वे हमेशा से हैं। सनातन शक्ति मतलब जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, संतुलन बिगड़ता है, तब वही शक्ति प्रकट होती है। पूरा शुंभ निशुंभाभ्याम असुराभ्याम शचीपते त्रैलोक्यम यज्ञ भागाश्च वृता मत बलाश्रयात। पहले शुंभ और निशुंभ नाम के असुरों ने अपनी शक्ति के बल से इंद्र का स्वर्ग और देवताओं के यज्ञ भाग छीन लिए। भक्तों, ये केवल राक्षस नहीं, ये मानसिक अवस्थाएं हैं। असुर प्रतीक है शुंभ अहंकार का, निशुंभ लोभ और आसक्ति का। इसका मतलब है जब इंसान में अहंकार बढ़ता है, लालच बढ़ता है, तब देवता अच्छे गुण कमजोर हो जाते हैं। ततः सर्वे देवगणाः स्मृत्वा तामिकाम पराम हिमालय तुष्टवस्ताम महिषासुर मर्दिनीम। तब सभी देवताओं ने उस परम अंबिका को याद किया और हिमालय में जाकर उनकी स्तुति की। हिमालय सिर्फ स्थान नहीं, ये दर्शाता है शांति, ऊंचाई अर्थात उच्च चेतना, स्थिरता मतलब जब मन शांत और ऊंचा होता है तभी देवी शक्ति जागती हैं। ततो देवी शरीरात्तु पार्वत्याः समुत्थिता कौशिकीति समाख्याता ततो भूतेः संभवा। तब पार्वती के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिसे कौशिकी देवी कहा गया। कौशिकी शरीर के कोश से निकली शक्ति है। मानव शरीर में कई स्तर होते हैं, अन्नमय कोश, प्राण कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। इन सब के पार जो शुद्ध शक्ति है वही कौशिकी देवी है। ताम दुष्टवा परमाम रूपम दूतः शुंभ निशुंभयोः गत्वा तयोः समीपम स निवेदित वानिदम। उस अद्भुत सुंदर रूप को देखकर शुंभ निशुंभ का दूत उनके पास गया और देवी के बारे में बताया। दूत है मन, मन सुंदर चीजों की ओर आकर्षित होता है, फिर वो अहंकार अर्थात शुंभ को जाकर बताता है। यही मन की चाल है। हे देवी, हमारे स्वामी शुंभ और निशुंभ बहुत शक्तिशाली हैं, आप उनकी पत्नी बन जाइए। दूत देवी से कहता है, आप इतनी सुंदर हैं, हमारे स्वामी के पास जाकर उनकी रानी बनिए। इसका गहरा मतलब ये है, अहंकार अर्थात शुंभ चाहता है सुंदरता, शक्ति और ज्ञान सब मेरे अधीन हो जाएं, यानी अहंकार हर चीज को अपना बनाना चाहता है। भक्तों, देवी का उत्तर आता है, जो मुझे युद्ध में जीत लेगा वही मेरा पति होगा। देवी कहती हैं, मैंने व्रत लिया है, जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा वही मेरा स्वामी होगा। इसका मतलब है देवी अर्थात शक्ति को कोई पाना नहीं सकता, उसे केवल योग्यता और आत्मबल से प्राप्त किया जा सकता है। अहंकार से नहीं, बलपूर्वक नहीं, लालच से नहीं, बल्कि आत्म संयम, साधना और शुद्धता से। भक्तों, इसका ये मुख्य संदेश है, देवी नित्य है, वे जन्म नहीं लेती, केवल प्रकट होती हैं। असुर हमारे अंदर हैं, शुंभ निशुंभ
अहंकार और लोभ के रूप में। देवी आंतरिक शक्ति है जिसे पाने के लिए मन को शांत करना होगा, अहंकार छोड़ना होगा और जीवन युद्ध है। अच्छाई देवता है, बुराई असुर है। भक्तों, जब तक अहंकार है, लोभ है, तब तक देवी दूर है। जब मन शांत होता है, आत्मज्ञान आता है, तब देवी प्रकट होती हैं। तो हे प्रिय भक्तों, जब हम अध्याय 4 और 5 को साथ में देखते हैं तो एक बहुत गहरा सत्य सामने आता है। देवी कोई बाहरी शक्ति नहीं, वे स्वयं हमारा ही स्वरूप है। देवी हर जगह है, हर जीव में है, हर भावना, हर शक्ति में है। आपकी बुद्धि देवी है, आपकी शक्ति देवी है, आपकी करुणा देवी है। मतलब आप खुद ही देवी का अंश है। भक्तों, जीवन एक युद्ध है, अच्छाई और बुराई का संघर्ष हमेशा चलता है। शुंभ अहंकार है, निशुंभ लोभ है। जब ये बढ़ते हैं, शांति खत्म होती है, संतुलन बिगड़ता है। देवी को पाने के लिए अहंकार छोड़ना होगा, मन को शांत करना होगा, आत्मज्ञान की शांति की ओर जाना होगा। क्योंकि देवी को जीता नहीं जा सकता, उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। हर किसी में देवी देखें, किसी को छोटा मत समझिए, खुद को पहचाने। आप कमजोर नहीं, आप में ही शक्ति है। संतुलन बनाए रखें, ना ज्यादा मोह, ना ज्यादा अहंकार। भीतर जाए, सच्ची शक्ति बाहर नहीं, अंदर है। भक्तों, जब मन शांत होता है, अहंकार मिटता है, तब देवी प्रकट होती हैं और वही सच्ची शक्ति है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माता दी।